तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर लेफ़्ट साइड में हल डालना है और उसके बाद लिखना है आपको माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखना है? माना √3 एक परिमेय संख्या है। फिर आपको लिखना है √3 इक्वल √3 बराबर a अपॉन b और इसमें ब्रैकेट में लिखना है जहाँ a, b पूर्णांक, जहाँ a, b पूर्णांक व सहभाज्य हैं, सहअभाज्य गुणनखंड हैं। ये हैं कोई बात नहीं, कोई भी लिख सकते हो। संख्याएं हैं, गुणनखंड संख्याएं सब एक ही बात होती है। ठीक है, और जहाँ d नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम b को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब बटे वाली संख्या गुणे में जाती है तो √3b बराबर a। अब दोनों ओर वर्ग करने पर फिर दोनों ओर वर्ग करने पर हम क्या लिखेंगे? 3v स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3v² बराबर a का स्क्वायर a²। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर गुणे वाली चीज़ अपॉन में जाती है तो a² अपॉन 3। तब अतः a² 3 से विभाजित है तो 3v, तो a भी 3 से विभाजित होगा। ओके, तो a भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक क्लियर है? 3 से विभाजित होगा। ओके, अब हम यहाँ पर समीकरण में मतलब जो इसे समीकरण 1 माना हमने। ठीक है, ये वर्क करने के बाद जो है इसे समीकरण 1 माना, तो समीकरण 1 में a बराबर 3c रखने पर, ओके 3c कोई भी कॉमन लेटर रख सकते हैं, 3c जरूरी नहीं है। 3c रखने पर तो जब हम इसमें 3c रखेंगे तो 3v² बराबर 3c का स्क्वायर। तो देखो 3v² सेम और बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c²। ठीक है, तो v² बराबर या मान लो c² बराबर, अब जो 3v² के अपॉन में गुणे वाली चीज़ अपॉन में जाती है ना, तो 3 से 3 3 9। ओके, तो c² बराबर v² अपॉन 3। अतः v² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। ओके, विभाजित होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये मेन यहीं तक है, मेन क्लियर है आपको? फिर आगे करेंगे। ठीक है, अतः समीकरण नहीं, यह समीकरण नहीं आएगा। अतः संख्या a, b के एक के अलावा ठीक है, एक के अलावा अन्य गुणनखंड 3 भी हैं। ओके, अन्य गुणनखंड 3 भी हैं। अतः सम नहीं आएगा, सम नहीं, अतः संख्या आ सकता है। संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। या इसके ऊपर एक और लाइन लिख सकते हैं आप, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। ओके, तो मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक की राधे राधे। और कौन से उसका